ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 18/7/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। रविवार का अव्यक्त बाप दादा का मुरली रिवाइज है 16/2/88। सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्व आत्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना हैं। आदि रचना अर्थात देवकुल की आत्माएं, जिन आत्माओं का इस संसार में आदि जो देवी देवता धर्म डेटिज्म धर्म में जैसे ही संसार की नई रचना शुरू होती है, वहां उनका ड्रामा होता है। बाबा कहते हैं क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है, शुरुआत में आने वाली, बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। जब तक परमात्मा शिव का अवतरण नहीं होता, तब तक इस संसार में कोई भी मनुष्य आत्मा को यह नहीं पता होता कि हम यह शरीर नहीं बल्कि आत्माएं हैं। वह नॉलेज भी स्वयं ईश्वर के अवतरण के बाद ही होता और उन्हें खुद के बारे में पता चलता कि हम ब्राह्मण असल में परमात्मा की संतान और आदि में ड्रामा सबसे जास्ती जन्म हम ब्राह्मण आत्माओं के हैं, जो फिर ब्राह्मण से देवता बनती। बाबा कहते हैं वह सहयोगी आत्माएं बनती हैं। इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। यूं तो आप जब इस संसार में आए तब आपका लौकिक जन्म हुआ, लेकिन असल में जब परमात्मा ने अपना बनाया तब आपका जन्म हुआ। बाबा कहते हैं बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते देखते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। तो आप बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। पक्का आज बाबा के कोई बहुत स्नेही बच्चे का बर्थडे होने का है। बाबा बर्थडे मनाते हैं और हम बाबा का। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना। बाबा कहते तो सभी को बाप दादा जगत आंबा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसे कहते ना, मुबारक हो, मुबारक हो। यह दिल की मुबारक है, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं है, लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे सम्मुख बैठे हुए और चाहे मन से बाप के सम्मुख हैं, चाहे वो मधुबन में बैठे हों और चाहे अपने अपने जगह पर बैठ
उस परमात्मा को मन से याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से चाहे मन से बाप के सम्मुख हो या चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया बाबा। आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है। अब वो बिंदु का साक्षात्कार या बिंदु का हम दर्शन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके क्या होता है, बाबा कहते हैं कि आप सभी के दिल में स्मृति, याद से ही बाबा को हम यत्र नेत्र से समझ पाए हैं ना, तो समझना है, उसे देखना नहीं है। समझ का तीसरा नेत्र है ये। आत्मा को भी समझना है, परमात्मा को भी समझना है। मन बुद्धि के विमान में बैठकर उनके महावाक्यों को याद कर, मनन चिंतन कर, शांति धाम, परम धाम और सुख धाम में जाने आने का हमें हमेशा निरंतर यही कार्य में लग जाना चाहिए। सिर्फ याद नए युग की और शांति धाम की, है ना, यही एक तरह से अभी सबसे ज्यादा करना है। तो इस तरह बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है। तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु, हम बिंदु हैं और बाबा बिंदु में सिंधु है। तो बिंदु जो आज के दिन भारत में एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष रूप का महत्व रहता है, विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है ना। किस भक्त के में? ब्रह्मा बाप के उसमें आए हैं ना, रथ में, ब्रह्मा बाप के तन में। तो बाबा आज देखिए कह रहे हैं कि भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। और बाबा आए हैं सिंधु उस तन में, और हम सर्व आत्माओं जब किसकी भक्त हैं? परमात्मा की भक्त हैं। तो हमें यह जो है अंदर, ऐसा नहीं है कि सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं, मन के अंदर वो भासना सदा निरंतर उस परमात्मा की याद की रहती है ना। तो बाबा कहते हैं कि यह अंदर विशेष रूप से महत्व रहता है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है। जब हम आत्माएं सतो रजो तमो में आते हुए, गति दुर्गति में जाते हुए, कर्म विकर्म, कर्म अकर्म करते हुए सीढ़ी चढ़ते उतरते नीचे हैं, तो भी उस छोटी सी इतनी सूक्ष्म बिंदी में जब हम आत्माएं 84 का पार्ट निभा सकते हैं, तो परम पिता परमात्मा तो एवर प्योर है। वो पूरी बीज रूप में स्थित वो परमात्मा शिव कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, सदा ज्योति निराकार, जो एवर प्योर है। तो उसमें कितना ना बल होता होगा। एक बीज जब हम जमीन में डालते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो कितना शक्तिशाली पेड़ को पैदा करेगा, कितना शक्ति होती है वो गुप्त बीज में। तो ये परम पिता परमात्मा जितना सूक्ष्म है उतनी ही शक्तिशाली है। इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों की, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले से पहुंच रही है। जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ व स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया। बाप ने कौन सा झंडा लहराया? आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया। बाबा ने, बाप क्या यह झंडा लहराएंगे? तो यह सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दी है ना। बाबा ने सेवा की साकार रूप में जिम्मेदारी दी है। बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहाँ लहराया?
बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। कितने झंडे लहराए होंगे, इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते। कितना सुंदर दृश्य है। आप जैसे जैसे ये पॉइंट पढ़ते हैं वैसे वैसे उसका पिक्चर मन बुद्धि पे बनाते जाना है। तो इसमें बहुत कहना चाहिए कि बहुत प्रेम से और बहुत ही खुशी का पारा चढ़ा हुआ होता है। जब हम मुरली सुनते हैं तो उसका मन बुद्धि में चित्रण करते जाना है, इमेजिन नहीं करना है, वैसा हमें उस प्लेस पर पहुंच जाना है अनुभव के साथ में, है ना। तो कितना सुंदर दृश्य होगा। एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। यह झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है, फूलों की वर्षा। बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है, हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भाव, अमर भाव, आचल अडोल भाव, इन वरदानों की वर्षा होती है। यह वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं, जिसे आप साकार में उन पुष्पों को देख नहीं सकते हैं। उन पुष्पों को अब अविनाशी भाव, अमर भाव, ये अचल अडोल भाव, इन वरदानों की वर्षा जो बाबा करते हैं उसे आपको अनुभव करना है ना, फील करना है, प्रैक्टिकल में रहना है। तो इस तरह से यह वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज्यादा खुशी है, खुशी में खुशी है, क्योंकि यह अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती है। कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते, चाहे परम धाम में और आत्माएं रहती भी हैं, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवा के साथी आत्माएं हैं, वह कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकार मिलती है, आकर मिलती है ना यहाँ। तो कितने समय बाद मिलती है, एक कल्प के बाद उस परम पिता परमात्मा से आत्माएं का मिलन होता है। तो यहाँ आकर फिर अवतरित होने से फिर से आकर मिलती है। कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं, है ना। कितना बाबा, कितना मानो ऐसा अनुभव होता है जैसे बाबा अपने गोद में अपने लाडले बच्चों को ऐसे थपकी दे रहे हैं, बालों को सहला रहे हैं, गालों में प्यार कर रहे हैं। बाबा हमें कभी शोल्डर पर उठा करके, जैसे एक लौकिक जीवन में बाप अपने बच्चों को कंधे पर बिठा करके ले जाते हैं, ऐसे ही अनुभव करना है कि बाबा हमें कितने प्यारे प्यारे बच्चों को कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा 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 कह के बाबा का मुख कितना और मीठा हम बच्चों को बना देते हैं। तो किस तरह से बाबा हमें देखिए समझा रहे हैं कि हम कल्प पहले बिछड़े बच्चे अब यहाँ आकर के, जब से हम रचना में आते हैं, जब से आदि में देवकुल की देवात्माओं का जब शुरुआत होता है, उनका जब पाठ होता है, वो समय से अब तक बाप का मिलन सिर्फ और सिर्फ संगम पर होता है। वाह बाबा, वाह वाह तेरी लीला, वाह महिमा अपरंपार। बाबा की महिमा के लिए शब्द तो बहुत 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 ओछे हैं। शुक्रिया बाबा, वाह बाबा। तो बाबा कहते
कि इस तरह से बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी है। क्योंकि चाहे बाबा कहते हैं कि परम धाम में और आत्माएं रहती, लेकिन पहली रचना की आत्माएं हैं। तो इस तरह से वह यहाँ मिलती, आकर कितने समय की बिछड़ी हुई है ना। बाबा कहते आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। आप कोई दूसरे देश में रहते हैं और आपको अपना कोई ऐसा अपने रिलेटिव भी नहीं, आपका कोई सगा संबंधी भी नहीं, यदि आपको कोई अपने गांव का ही सेम प्लेस का ही मिल जाए तो आप कितना खुश हो जाते हैं। यहाँ देखिए हम किससे मिल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसी तरह से खुशी होगी ना। अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। आप सोचेंगे हमें बाप मिला और बाप कहते हैं हमें बच्चे मिले, कितना प्यार लुटाते हैं बाबा। तो बाप को अपने बच्चे, अपने आदि रचना पर नाज है। आप सब आदि रचना हो ना, क्षत्रिय तो नहीं हो ना। सभी सूर्यवंशी आदि रचना है, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना। तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। अनादि रचना तो सब है, सारे विश्व की आत्माएं रचना है, लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो तो डबल नशा है ना। आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं। आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है। शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हैं। उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना है कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। हम जो भी कर्म कर रहे हैं तो वह आपके कर्म आत्मा कर रही है, उसे आपको बोझ समझकर नहीं करना है। जो आपको मिला है वो आप कर रहे हैं, है ना, अपना कर्म समझकर करना है। इस तरह से उत्साह में रहना है। तो उत्साह मनाना है और उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती है ना। कोई उत्सव मनाती हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में है। तो और कोई बातें आएंगी क्या? कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहां क्या होता है? नाचना, गाना, खेल देखना और खाना, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन क्या करते हो? सेवा भी करते हो, तो खेल समझ करते हो ना। यह बोझ लगता है। आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगी तो कहेंगी बहुत थक गए हैं। कहते हैं तो दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है। और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? सेवा का मेवा खा के आए हैं। क्योंकि जितनी बड़ी ते बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है ना, खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो व प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी। हम अथक हैं। क्यों अथक हैं? क्योंकि आप मात्र निमित्त बनकर उस कार्य में उंगली लगा रहे हैं, लेकिन शक्ति उस परमात्मा की है, आपकी नहीं है। इस तरह कितना भी मुश्किल कार्य हो लेकिन आप थक नहीं सकते।
रात है व दिन है यह पता नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम पड़ता है क्या कि कितना बज गया। लेकिन उत्सव मना रहे हो इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा और दूसरा क्या होता है, माया आती है। माया का सुनकर हंसते हो क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज्यादा प्यार है। आपका प्यार नहीं है, उनका प्यार है। उत्सव में खेल भी देखा जाता है। आजकल सबको ज्यादा खेल कौन सा पसंद आता है, मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं। एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते हो। तो यहाँ भी माया आती है तो मैच करो, मैच करो, निशाना लगाओ। खेल में क्या करते हो, गेंद आता है और आप फिर उसे दूसरी तरफ से क्या करते हैं, दूसरी तरफ फेंकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं आपके तरफ बॉल आती है तो आप दूसरी तरफ वापस उसे फेंकते हो या कैच कर लेते हो तो विजयी बन जाते हो। तो ऐसे ही माया के यह गेंद हैं। कभी काम के रूप में आते हैं, कभी क्रोध के रूप में आते हैं। यह कैच करो कि वह माया का खेल, यह माया का खेल है। अगर माया के खेल को खेल समझ करो तो उत्साह बढ़ेगा, और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते हो। मिक्की माउस खेल में कभी बंदर आ जाता है, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, तो कभी चूहा आ जाता है, लेकिन आप घबराते हो क्या? मजा आ जाता है, आता है ना देखने में। तो यह भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है, मेरे को ही ना लग जाए, तो खेल देख सकेगा नहीं ना। तो खुशी और मजे से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं, एक मनोरंजन समझो। चाहे शेर के रूप में आ जाए, घबराओ नहीं। यही स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। उसी के बीच में ये खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच भी रहे हैं, और बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं, और ब्रह्मा भोजन भी मजे से खा रहे हैं। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसको भी प्राप्त नहीं है। संसार में ऐसा नहीं है कि कोई भोजन नहीं करता, हर कोई भोजन करता है, लेकिन आप ब्रह्मा भोजन खाते हैं जिसके लिए हर कोई तरसता है ना। तो आप उस सर्वशक्तिमान की याद में शुद्ध भोजन, अशुद्ध भोजन भी शुद्ध बनकर उसमें कितनी न शक्तिशाली किरणों के साथ आप उसे अंदर ले जाते हैं। तो आपके अंदर कितना आत्मिक बल है, कितनी प्यूरिटी है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आप जैसा शुद्ध भोजन किसको भी प्राप्त नहीं। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन, याद का भोजन। सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है ना। यदि किसी गलत तरीके से आपके पास में धन आया है तो आपकी खुशी गायब कर देता है, चिंता को लाता है। जितना अशुद्ध धन आता है, माना धन आएगा 1 लाख, लेकिन चिंता आएगी उससे पदम गुणा। और चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। चिंता के ऊपर जो बिंदी लगी रहती है उसे हटाओ तो चिता। तो बाबा कहते चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। तो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे होगी? और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है। शुद्ध धन आपको
बहुत खुशी देता है। इसलिए धर्म भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्म भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते हो तो यह अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। आपके घर में यदि एक कोई भोजन बनाने वाली बहन है, माता है, वो भले ही आपको 24 घंटों में सिर्फ दाल रोटी या सब्जी दाल चावल बना करके दे, लेकिन वो खुशी से बनाए, तो वो खाना आप खाएंगे तो आप पूरे दिन ऐसा महसूस करेंगे, खुशनुमा, खुशी खुशी का आपकी मन बुद्धि पर पारा रहेगा खुशी का। और यदि आप जबरदस्ती उनसे 10 तरह के डिशेस बनवाते हैं, 10 तरह का भोजन बनवाते हैं और वो चिड़चिड़ करके वो खाना बनाएंगे, तो आपकी मन बुद्धि पर वैसे ही चिड़चिड़ापन का असर होगा। यह 100% सच्चाई है। इसीलिए जो सामने वाला आपको खुशी से देता है वह आपको कभी भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि 100 की जगह एक अच्छे मन से शुद्ध है तो वो आपको ज्यादा शरीर में शक्ति ऊर्जा प्रदान करेगा, है ना। इस तरह से इसीलिए धन भी शुद्ध। तो कितनी महिमा है इस ब्रह्मा भोजन की। या अगर याद में नहीं बनाते हैं तो स्थिति बाबा कहते नीचे ऊपर होती है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता और दुआ का भी काम करता। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ। माया किस भी रूप में आए, अच्छा मोह के रूप में आए, रूप में आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है। खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्र में ना आओ। चक्र में आते हो तो घबराते हो। बाबा कहते आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे नीचे भी लाएंगे, तो यह मनोरंजन है। ऊपर नीचे स्थिति होती रहती, माया आती जाती रहती, लेकिन उसको यदि आप पकड़ करके रख लेंगे और यहाँ बिठा लेंगे तो फिर आप उसमें परेशान हो जाएंगे। कोई भी रूप में आए, बाबा कहते हैं कि यह तो मनोरंजन है, यह मिक्की माउस का खेल देखो, जो आता है वह जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई, अभी अभी गई। कितनी भी आपकी दुख की रात हो, कितनी भी घनघोर रात अंधेरी हो, लेकिन सूरज की किरण से वो घनघोर अंधेरी रात उजाले में परिवर्तित होती ही है। आप चाहें और ना चाहें तो जो आता है वो जाता भी है। इस तरह से बाबा कहते हैं कि अभी अभी आई और गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले ना जाओ, माया को आने दो। आप उनके साथ क्यों जाते हो? खेल में क्या होता ही है, खेल में होता ही ऐसे है, कुछ आएगा तो कुछ जाएगा, कुछ बदलेगा। अगर सीन बदली ना हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। माया भी किसी भी रूप में, किसी भी रूप से आए, जो भी सीन आती है वह बदलनी जरूर है। तो सीन बदलती रहे लेकिन आपकी मन की श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदले। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने व दौड़ने लग जाएंगे क्या? देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो, कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके रूप को कैच करो और खेल समझ उस दृश्य को साक्षी होकर के देखो। आगे के लिए और स्व की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा ले आगे बढ़ो। तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है और उत्साह साथ है। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्दों की है,
सदा साक्षी होकर देखना और बाप के साथी बन करके रहना। सदा साक्षी होकर देखना, साक्षी अर्थात जो भी चल रहा है उसे एक खेल समझना, है ना। अब मूवी में कोई सीन चलता है तो क्या आप रोने लग जाते हैं रियलिटी समझकर? उसे तो एक खेल ही समझेंगे ना। इस संसार में जो ड्रामा है उसे लोग देख करके तालियां बजाते हैं। कोई दुख का ड्रामा चल रहा है तो उसे देखकर ताली बजाते हैं, और एक्चुअल में जो दुख का ड्रामा चल रहा है उस पर लोग हंसते हैं। ये इस कलयुग की सच्चाई है। तो इस तरह से दुख ही दुख है। जहां सच्चाई है वहां लोग समझते नहीं, और जो झूठ है उसे ही समझ बैठे सब कुछ। तो इस तरह बाबा कहते हैं सदा साक्षी और बाप को साथी बनाकर रखना। बाप के साथ ही सदा रहेंगे तो जहां बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे, है ना। तो समझा क्या करना है। स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसलिए सदा साथ रहो। वैसे डबल फॉरनर्स अकेले रहने में पसंद करते हैं, वह साथ इसलिए नहीं रहते कि कहाँ बंधन में ना बंध जाएं, स्वतंत्र रहें। लेकिन इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र हैं, बंधन नहीं अनुभव होगा। अच्छा, तो आज का दिन डबल उत्सव का है। वैसे जीवन भी उत्सव और यादगार उत्सव भी है। बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को सदा याद करते भी हैं और आज भी विशेष दिन की याद दे रहे हैं, क्योंकि जो भी जहां से आए होंगे तो सभी के याद पत्र लाए होंगे, कार्ड पत्र टोलियां लाई। तो जिन बच्चों ने दिल के उत्साह का याद प्यार व किसी भी रूप से अपनी याद निशानी भेजी है, उन सब बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद का रिटर्न पदम गुणा दे रहे हैं। और बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के अंदर सेवा का और सदा माया जीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। हर एक बच्चा अपनी शक्ति से भी ज्यादा सेवा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्ची दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं तो सच्ची दिल पर बाप सदा राजी रहता है ना। राजी है ना। सच्चे दिल पर साहिब राजी। और साहिब कौन? सर्वशक्तिमान। और सच्चे दिल आत्मा की, जो सच्चाई से उस परमात्मा को याद करता है वो सदा सच्ची दिल पर राजी होता है, साहिब। इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती भी हैं तो वह बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएंगे। बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से माया जीत बनना। इसलिए जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में, चाहे पत्र के रूप में और रुहान के रूप में, जब बाप के आगे रख लिया, दे दिया, तो जो दे दिया चीज किसको दी जाती है? वह अपनी नहीं रहती। जो दे दिया माना क्या? दिया। अब क्या? अब तो अपना नहीं रहा ना, तो दे दिया। तो इस तरह से किसको दी जाती है? वह फिर अपनी नहीं रहती, वह दूसरे की हो जाती है। अगर कमजोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया तो वह कमजोरी आपकी नहीं रही, आपने दे दी, उससे मुक्त हो गए। इसलिए दान दी हुई चीज वापस नहीं लेते, चाहे वो किसी भी तरह का दान हो, अर्थात दे दी, है ना। तो बाकी विदेश में उमंग उत्साह की लहर अच्छी
चल रहे हैं। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनने की उमंग और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने की उमंग को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साक्षी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते। सभी अति स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप को पावन शिव जयंती की पदम गुणा याद, प्यार और मुबारक हो, मुबारक हो। वरदान है, किसी की कमी कमजोरी को ना देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। ऐसा नहीं कि मुझे ज्यादा मिल जाए और सामने वाले को कम मिले, तो जिसमें उनको कमी है वो गुण और उसका आप सहयोग दो, मास्टर दाता बनो, हैं तो सभी अधिकारी बन जाएं हमारे समान, बाप समान, आप समान। तो किसी की भी कमी कमजोरी को ना देख वे अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। यह ऐसा ही है। इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि यह सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख रूपमाला माल बन जाए, तब कहेंगे मास्टर दादा। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, मनसा वाचा कर्मणा। सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं, उनकी हर श्वास में सेवा समाई हुई है। मनसा वाचा कर्मणा एक स्थिति, ऐसा नहीं कि आपके मन में सामने वाली आत्मा के प्रति कुछ गड़बड़ चल रहा है और आप मुख से उसे कुछ कह रहे हैं और कर्म करते हुए और कुछ ही कर रहे हैं। नहीं, मनसा वाचा और कर्मणा ये तीनों एक स्थिति होनी, उनके हर श्वास श्वास में सेवा समाई हुई है। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे स्वयं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने आकारी स्वरूप में स्थित हो, बाप दादा के साथ ऊंची लाइट की पहाड़ी पर खड़े हो, पूरे विश्व को पवित्रता की किरणें देकर प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को सतो प्रधान बनने की सेवा करें। ओम शांति, ओम शांति।